नमस्कार बच्चों, निर्वाण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे, अभी से जो है हमारा साइंस का विज्ञान का सीरीज शुरू हो गया है और अब से नियमित रूप से आप लोगों को इसकी क्लासेस मिलेंगी और सभी पूरे साइंस से मिलेगी, पूरे ही विज्ञान के खंड सभी विषयों से मिलेगी, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या फिर बायोलॉजी हो, यानी कि भौतिकी हो, रसायन शास्त्र हो अथवा जीव विज्ञान हो, तीनों ही खंडों से आपको प्रश्न मिलेंगे। और आज जो हम शुरुआत कर रहे हैं वो भौतिकी से कर रहे हैं, फिजिक्स से कर रहे हैं और उसका जो पहला टॉपिक है यूनिट एंड डायमेंशन, यानी कि मात्रक से हम लोग कर रहे हैं, यूनिट से कर रहे हैं और देखेंगे इसके सभी प्रश्नों को। उम्मीद है आप लोगों को यह क्लास पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अपने उन तमाम दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा जो कि बिहार दरोगा की परीक्षा देने वाले हैं। उन सभी को शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। जितने भी नए लोग होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि जब कभी भी लाइव क्लासेस हो या वीडियो अपलोड हो आपको वह वीडियो मिल जाए। इसके लिए उसे बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। शुरू करते हैं हमारी क्लास। यह क्लास पहले ही होनी थी लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज थी, साथ ही फिर दुर्गा पूजा वगैरह था, तो इस वजह से यह कक्षा जो है थोड़ी सी लेट हो गई। माफ़ी चाहती हूँ इसके लिए, लेकिन अब जो है चूंकि शुरुआत हो गई है तो नियमित रूप से चलती रहेगी। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? विकल्प है बल, वेग, विद्युत धारा और कार्य। हमारा सही जवाब हो जाएगा कि विद्युत धारा जो है वह मूल भौतिक राशि है। जैसा कि आप सभी को पता है कि कुल 7 जो है वह मूल भौतिक राशियां हैं। अभी कभी ना कीड़ा जो है ना, अभी छोटा छोटा इंसेक्ट सब बहुत हो गया है, लाइट पे आ जाता है वो, तो थोड़ा परेशान करता है। तो आप सभी को पता है कि 7 मूल भौतिक राशियां हैं जिनमें लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ताप है, विद्युत धारा है, ज्योति तीव्रता है और पदार्थ का परिमाप है। यानी कि लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, ज्योति ल्यूमिनस इंटेंसिटी है और पदार्थ का परिमाप है। ठीक है, चलिए मोल, ये 7 मात्रक है। तो इस समय हमने देखा कि सिर्फ विद्युत धारा है जो कि इस प्रश्न में है। ठीक है, तो विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शक्ति का मात्रक क्या होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? विकल्प है हर्ट्ज, वोल्ट, वॉट और न्यूटन। तो हर्ट्ज जो है वो आवृत्ति का होता है, न्यूटन जो है वो बल का मात्रक होता है, शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो वॉट हो जाएगा। विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा, शक्ति का मात्रक वॉट होगा। भौतिकी में शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कोई भी कार्य किया जाता है, ऊर्जा संचारित होती है। शक्ति का मात्रक जो है वो वॉट होता है, जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। एक वॉट जो है जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। अगला है विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? एम्पियर, वोल्ट, कूलॉम और वॉट। तो सही जवाब हो जाएगा कि विद्युत शक्ति की जो इकाई है वो क्या हो जाएगी? वॉट हो जाएगी। विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बल का मात्रक क्या होता है। बल का मात्रक फैराडे है, फर्मी है, न्यूटन है अथवा रदरफोर्ड है। तो बल का मात्रक न्यूटन हो जाएगा। विकल्प सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। आज का जो क्वेश्चन है सिर्फ हिंदी में है, लेकिन आगे मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों को बाइलिंगुअल क्वेश्चन लाऊं ताकि जो हिंदी में भी एक साइड रहे और दूसरे साइड इंग्लिश में भी हो। ठीक है, तो बल का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन, यानी कि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और बल का जो है, बल जब हम निकालते हैं कि कितना बल लगा है, कितना फोर्स लगा है, तो वह होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन। बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण या फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है या केजी मीटर पर सेकेंड होता है। थोड़ी सी सर्दी है, आप लोगों को दिख रहा होगा, बट कोई नहीं, हमें पढ़ाई करनी है तो थोड़ा बहुत तो देखना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा। प्रश्न है कि कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल, न्यूटन, वॉट और डाइन। सही जवाब हो जाएगा, कार्य का मात्रक जूल होता है। विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। और जब किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो बल द्वारा किया गया कार्य बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि अगर आपको निकालना है
कि कितना फोर्स लगा है, कितना काम हुआ है, तो बल तथा उसके दिशा में जो विस्थापन हुआ है उन दोनों के गुणनफल के वह बराबर होता है। कार्य जो है यह एक अदिश राशि है यानी कि स्केलर क्वांटिटी है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर या फिर जिसे हम जूल कह सकते हैं, अगर न्यूटन मीटर हो तो न्यूटन मीटर अथवा जूल हो जाएगा। जूल ऊर्जा का भी मात्रक है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आवृत्ति को कैसे मापा जाता है। आवृत्ति को किस में मापा जाता है? हर्ट्ज में, मीटर सेकेंड में, रेडियन में अथवा वॉट में। तो आवृत्ति को जो मापा जाता है वो किस में मापा जाता है? हर्ट्ज में मापा जाता है। विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा हमारा। आवृत्ति का ऐसा मात्रक हर्ट्ज होता है। एक सामान्य मनुष्य 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति को सुनने में सक्षम होता है। अगर आप 20 हर्ट्ज से कम आवाज में बोलेंगे, कम आवृत्ति में बोलेंगे तो वह सुन नहीं पाएगा, और अगर 20,000 से ज्यादा होगा तो उसकी झिल्ली जो है वो फट जाएगी, वो सुन नहीं पाएगा। तब भी हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? सेम प्रश्न है, बस भाषा में परिवर्तन हुआ है। तो पहले था आवृत्ति को किसमें मापा जाता है, अब है कि हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? आवृत्ति, ऊर्जा, ऊष्मा अथवा गुणवत्ता। सही जवाब हो जाएगा आवृत्ति। विकल्प ए जो है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है? किसी चालक की वैद्युत, किसी कंडक्टर की जो है वो वैद्युत प्रतिरोधकता यानी कि इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस जो होता है उसकी इकाई क्या होती है? विकल्प है एकरद, वोल्ट, एम्पियर और ओम मीटर। तो सही जवाब हो जाएगा किसी कंडक्टर की जो इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस होती है यानी कि वैद्युत प्रतिरोधकता होती है उसका इकाई होता है ओम मीटर। विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। किसी पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता यानी कि इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी से उस पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का पता चलता है। कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ जो होते हैं वो आसानी से विद्युत आवेश को चलने देते हैं। इसकी इकाई क्या होती है? इसकी इकाई ओम मीटर होती है। वैद्युत प्रतिरोधकता अगर आपको निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला होता है RA/L, जहाँ पे R जो होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस होता है। L जो है वो पदार्थ के टुकड़े की धारा की दिशा में लंबाई होती है जो कि मीटर में होती है, और ए जो है वह धारा है यानी कि इलेक्ट्रिकल करंट है। ठीक है, फैराडे जो है वो धारिता यानी कि कैपेसिटेंस का, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। फैराडे जो है वह किसका है? धारिता का। वोल्ट जो है विद्युत विभवांतर का, एम्पियर जो है वो विद्युत धारा का, और ओम मीटर जो है वो विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक है। ये फैक्ट्स आपको इसीलिए दिए गए हैं ताकि आप इसे लर्न कर सके और आगे अगर इससे कोई भी प्रश्न बनता है तो आप उसे आसानी से उत्तर दे सकें। चलिए अगला प्रश्न है कि ओम मीटर किसका मात्रक है। अभी हमने इस प्रश्न को भी देखा था। मैं आपको ऐसा इस तरह से इसलिए लाई हूँ ताकि एक ही क्वेश्चन को अलग अलग लैंग्वेज में, अलग अलग भाषाओं में पूछा जा सकता है और आप उसे किस तरह से आंसर करेंगे, यानी कि एक ही क्वेश्चन को कितनी तरह से पूछा जा सकता है उसका क्या आंसर होगा यह मैं बता रही हूँ। तो ओम मीटर किसका मात्रक है? प्रतिरोध का, चालकत्व का, प्रतिरोधकता का अथवा आवेश का। ओम मीटर किसका हो जाएगा? प्रतिरोधकता का मात्रक है। विकल्प सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म है जो कि सही नहीं है? क्या है? सही नहीं है। देखिए प्रश्नों को ना हल करने से पहले जरूरी है कि आप जब उसे पढ़ें तो उसका टेल अच्छे से पढ़ें। यहाँ पे क्या है? सही नहीं है। कई बार होता है कि हम जल्दी जल्दी में पढ़ रहे होते हैं और हम यह पढ़ लेते हैं कि कौन सा एक सही सुमेलित है, हमें लगा पहला सही, हमने उसको टिक कर दिया, बस निकल गए। इसमें क्या होता है? गलत हो जाता है। इसीलिए कभी भी जब प्रश्नों का उत्तर दे रहे हो तो उसे बहुत ही सावधानी से और आराम से पूरा पढ़िए और अच्छे से समझ के उत्तर दीजिए। एक साइड मात्रा दिया हुआ और दूसरे साइड क्या है? उसका ऐसा मात्रक दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि सब गलत होंगे, उसमें से एक सही होगा, 3 गलत होंगे, एक सही होगा। तो पहला है लेंस की मात्रा, उसे डायोप्टर में मापते हैं। दाब को पास्कल में मापते हैं। पदार्थ की जो रेडियो एक्टिव पदार्थ की जो सक्रियता होती है उसे किस में मापते हैं? क्यूरी में। और ऊष्मा को जो है जूल में मापते हैं। तो इसमें से पहला सही है। लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापते हैं, दाब को पास्कल में मापते हैं, यह भी सही है, और ऊष्मा को जूल में मापते हैं, यह भी सही है। जो गलत है वो हमारा सही आंसर होगा और वह होगा विकल्प सी। रेडियो एक्टिव पदार्थ की जो सक्रियता है उसको क्यूरी में नहीं मापते, उसको किस में मापते हैं? बेकुडल में मापते हैं। ठीक है, क्यूरी जो है इसका पुराना मात्रक है और अभी नहीं चलता है। अभी कौन सा चलता है? बेकुडल चलता है। तो विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष क्या है? यह दूरी है, यह दूरी का इकाई है।
प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? दूरी का, समय का, लंबाई का अथवा प्रकाश की तीव्रता का। तो प्रकाश वर्ष जो है वह दूरी का मात्रक है। किसका इकाई है? दूरी का इकाई है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। और एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर जो है तय होता है? 9.46 × 10⁻15 मीटर। आगे चलते हैं, प्रकाश वर्ष क्या होता है? सेम प्रश्न है, बस घुमा के पूछा है। प्रकाश वर्ष में क्या होता है? वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, या फिर वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो, या प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, या फिर सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। तो सही जवाब हो जाएगा प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी जो होती है वही प्रकाश वर्ष होती है। विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष क्या होता है? वह वर्ष जिसमें फरवरी में 29 दिन होते हैं, या वह दूरी जो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की जाती है, या वह समय जो कि सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में लगाती है, या फिर वह समय जिसमें अंतरिक्ष यान पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में लेता है। तो सही जवाब हो जाएगा वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है वही प्रकाश वर्ष है। विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। देखिए ये जो प्रश्न मैं लेके आई हूं ना, ये सभी पूछे गए प्रश्न है, तो किसी को भी हल्के में नहीं लेना है। सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से लर्न करना है, अच्छे से समझना है, और ताकि आप परीक्षा में इसका सही तरीके से उत्तर दे सकें, आसानी से और करेक्ट उत्तर दे सकें। प्रश्न की पारसेक किसका मात्रक है? दूरी का, समय का, प्रकाश की चमक का अथवा चुंबकीय बल का, मैग्नेटिक फोर्स का। तो पारसेक जो है वह दूरी का मात्रक है, डिस्टेंस का मात्रक है। पारसेक यानी कि पैरालैक्टिक सेकंड जो होता है वह संक्षिप्त रूप है इसका। पारसेक जो है पैरालैक्टिक सेकंड का संक्षिप्त रूप है, और इसका प्रयोग खगोलीय दूरी को मापने के लिए किया जाता है, उसे व्यक्त करने के लिए किया जाता है। एक पारसेक में 3.0857 × 10⁻16 मीटर होते हैं। एक प्रकाश वर्ष में जो है 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। अतः एक पारसेक बराबर 3.262 इतने प्रकाश वर्ष होते हैं। उम्मीद है क्लास आप लोगों को समझ में आ रही होगी, पसंद आ रही होगी। अगर कहीं पे कोई भी गड़बड़ी हो तो आप, या फिर कुछ समझ में ना आ जाए, अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो और लगे कि कुछ छूट गया है, कुछ रह गया, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उसे अगली वीडियो में जो है एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है। प्रश्न क्या है? माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर। तो सही जवाब हो जाएगा कि सेंटीमीटर को 0.39 से गुणा करने पर जो है क्या मिलता है? हमें इंच प्राप्त होता है। विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। 1 सेंटीमीटर इंटू 0.39 इज इक्वल टू इंच। अगला है, डॉप्सन इकाई से निम्नलिखित में से क्या मापा जाता है? डॉप्सन से क्या मापा जाता है? ओजोन की सांद्रता, उष्मीय चालकता, भूमि, नमी और विकिरण। तो डॉप्सन से जो है ओजोन की सांद्रता मापी जाती है। विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई जो है वो डॉप्सन में मापी जाती है। एक डॉप्सन इकाई मानक ताप और दाब पर 10 माइक्रोमीटर ओजोन परत को व्यक्त करती है। एक डॉप्सन इकाई 2.69 × 10⁻20 1020 ओजोन अणु प्रति वर्ग मीटर के समतुल्य होती है। अगला है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल का बहाव और जल की मात्रा। तो क्यूसेक में जो है जल का बहाव मापा जाता है, उसका जो प्रवाह होता है, उसकी जो प्रवाह होती है वह मापी जाती है। जल प्रवाह की दर को मापने के लिए क्यूबिक फीट प्रति सेकंड यानी कि क्यूसेक का प्रयोग किया जाता है। विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न है कि निम्नलिखित एसआई यूनिटों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विकल्प है कार्य का जूल, न्यूटन मीटर, द्रव्यमान केजी और दाब का डायन। तो कार्य का मात्रक जूल होता है, बल का न्यूटन होता है, द्रव्यमान केजी में मापा जाता है, लेकिन दाब का जो मात्रक है वो क्या होता है? पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल होता है। इसीलिए यह जो है
वह गलत हो जाएगा। विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा, यह सही सुमेलित नहीं है। दाब का ऐसा मात्रक पास्कल होता है और सीजीएस यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली में बल का मात्रक जो है वो डायन होता है, इसलिए डायन जो है बल का मात्रक होगा, न कि दाब का। आगे है 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? 1000, 750, 746, 748। तो 1 हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं। विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। आगे है किसी कर्ता द्वारा कार्य करने की दर को उसकी शक्ति कहते हैं। प्रति शक्ति का मात्रक जूल पर सेकंड होता है, जिसे वॉट कहते हैं। 1 वॉट में 1 जूल प्रति सेकंड होता है, जूल पर सेकंड होता है। एक अश्वशक्ति में 746 वॉट होते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विकल्प है नॉट जहाज के चाल की माप, नॉटिकल मील, नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई, एंगस्ट्रम प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की दूरी, और प्रकाश वर्ष समय मापने की दूरी। सही जवाब हो जाएगा कि प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का इकाई है, न कि समय मापने का। विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। प्रकाश वर्ष समय का नहीं अपितु दूरी मापने की इकाई है। अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में चली जाती है, तय की जाती है। अगला प्रश्न है कि जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जिस तरह से पास्कल संबंधित है, यानी कि ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल। तो हमें निकालना है कि पास्कल किसका मात्रक है? मात्रा का, दाब का, घनत्व का, शुद्धता का। शुद्धता गलत लिखा है, सही जवाब हो जाएगा। पास्कल किसका मात्रक है? दाब का। तो जिस तरह जूल जो है ऊर्जा से संबंधित है उसी तरह पास्कल दाब से संबंधित है। विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? कैलोरी, किलो कैलोरी, किलो जूल, वॉट। सही जवाब है वॉट नहीं होगा। विकल्प डी जो है सही जवाब हो जाएगा। वॉट जो है ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो पदार्थों के मध्य तापांतर को, ताप के अंतर को, टेम्परेचर डिफरेंस को व्यक्त करती है। ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित होती है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, और यह स्थानांतरण हमेशा अधिक ताप से कम ताप की तरफ जाता है। यानी कि ठंडे पानी में अगर आप चाय रख दीजिए तो पानी गर्म हो जाएगा और चाय ठंडी हो जाएगी। ताप का मापन, ऊष्मा का मापन जो है, ऊष्मा को हम किस किस चीज में मापते हैं? कैलोरी में मापते हैं, किलो कैलोरी में मापते हैं, जूल में मापते हैं, किलो जूल में मापते हैं। लेकिन वॉट जो है वो शक्ति मापने की इकाई है, इसलिए इसमें नहीं होगा। ठीक है। अगला है ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? ऊष्मा की इकाई कौन सी नहीं है? सेंटीग्रेड, कैलोरी, आर्ग और जूल। तो सही है, जो नहीं होगा वह है सेंटीग्रेड। विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। ऊष्मा की इकाई सेंटीग्रेड नहीं है, बल्कि सेंटीग्रेड किसका इकाई है? तापमान का, टेम्परेचर का है। कैलोरी, जूल एवं अर्ग ऊष्मा की इकाई है। ऊष्मा एक ऊर्जा का एक रूप है। आगे है कि 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है? 1 किलोमीटर में क्या होता है? 100 मीटर्स होते हैं, या 1000 सेंटीमीटर होता है, 1000 मीटर होता है, या फिर 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। इसे मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत तो लग नहीं रही है, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो आप इसमें देख सकते हैं। अगला है पास्कल की इकाई। पास्कल किसकी इकाई है? पास्कल आर्द्रता की इकाई है, दाब की इकाई है, वर्षा की अथवा तापमान की। तो पास्कल जो है वह दाब की इकाई है। विकल्प बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला है दाब की इकाई क्या है? सेम क्वेश्चन है, बस उसको बदल दिया गया है। वहां पे दाब दिया गया था, पास्कल दिया गया था, और अभी आपको पास्कल बताना है। ठीक है ना? हाँ, तो दाब की इकाई क्या है? न्यूटन पर वर्ग मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन और न्यूटन मीटर। तो सही जवाब हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। सही जवाब हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या जो है या न्यूटन पर वर्ग मीटर, या जो है दाब का इकाई हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है। विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। लंबाई की सबसे न्यूनतम इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या है? विकल्प है माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रम और फर्मीमीटर। तो लंबाई की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है? फर्मीमीटर है। विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। इन सभी का जो है आपको मान दिया गया है,
कि 1 माइक्रोन जो होता है वो 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है, 1 नैनोमीटर जो है 10⁻9 मीटर के बराबर होता है, 1 एंगस्ट्रम जो है 10⁻10 मीटर के बराबर होता है और 1 फर्मीमीटर जो है 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। इसलिए यह हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिक दाब की इकाई क्या है। पारिस्थितिक दाब यानी कि इन्वायरमेंटल प्रेशर जो है उसका इकाई क्या है, बार, नॉट, जूल और ओम। सही जवाब हो जाएगा बार। विकल्प ए जो है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाँ, वायुमंडलीय दाब का गैर स्थायी मात्रक बार होता है जो 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के समतुल्य होता है। इसे स्थायी मात्रक के रूप में पास्कल द्वारा परिभाषित किया जाता है और एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं होता है, प्रतिबल का, बल का, विकृति का अथवा दाब का। तो विकृति का जो है कोई मात्रक नहीं होता है। विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। किसी वस्तु की बीमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु की मूल बीमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। विकृति एक बीमाहीन राशि है और अर्थात इसका कोई ऐसा मात्रक नहीं होता है, इसका डायमेंशन होता ही नहीं है, इसलिए कोई मात्रक नहीं होता है। पास्कल किसकी इकाई है? विकल्प है आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की, तापमान की। तो पास्कल दाब की इकाई है। विकल्प बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद है कि आज की क्लास जो है आप लोगों को पसंद आई होगी। और भी इसी तरह के वीडियोस के लिए, साथ ही अन्य विषयों की आपकी परीक्षा से संबंधित पूरी तैयारी के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे क्लासेस कीर्तिमान क्लासेस से। यहाँ पे आपको पूरे दरोगा का जो सिलेबस है उसकी तैयारी करवाई जाएगी। आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में जो है अपना जो फीडबैक है वो ज़रूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही अपने उन तमाम दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो कि अभी आने वाली बिहार दरोगा की परीक्षा देने वाले हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। शुभ रात्रि।